दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज कुल के सारे एपिसोड्स को, इसलिए आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हम एक महल का सीन देखते हैं जहां महल के कुछ एम्प्लॉय जैसे ही स्विमिंग पूल में नहाने आते हैं तभी उन्हें एक लाश मिलती है जिससे उनके होश उड़ जाते हैं। फिर सीन 24 घंटे पहले शिफ्ट होता है जहाँ हम इंदु नाम की लेडी और उसके पति विक्रम को कहीं जाता हुआ देखते हैं और ये लोग किसी अभी की बात कर रहे थे जहां विक्रम का कहना था कि तुमने उसे बहुत सर पर चढ़ा रखा है। वहीं इंदु कहती है कि वो मेरा भाई है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इसके बाद हम अभी को देखते हैं जो उसी महल में आता है। तब वहाँ की मैनेजर अभी से कहती है कि यहाँ एक भी रूम खाली नहीं है। असल में इस महल को अब होटल की तरह यूज किया जा रहा था, जिस पर अभी बताता है कि ये महल मेरे ही पिता का है। जो सुनकर मैनेजर हैरान हो जाती है। हालांकि अभी तो उससे बड़ी बदतमीजी से बात करने लगता है। तभी वहाँ पर काव्या आती है और हमें पता चलता है कि काव्या अभी और इंदु भाई बहन हैं। यानी ये सब इस महल के ऑनर राजा राय सिंह के बच्चे हैं। तभी वहाँ काव्या के पास ब्रिज नाम का आदमी आता है और पता चलता है कि ब्रिज इन सब में सबसे बड़ा है, पर ब्रिज राजा की नाजायज औलाद था, इसलिए काव्या और इंदु तो ब्रिज की इज्जत करते थे, पर अभी हमेशा ब्रिज से नफरत करता आया है क्योंकि ब्रिज हर काम में आगे था और अभी कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर पाता था। इसलिए राजा अक्सर अभी को ब्रिज जैसा बनने का ताना देते रहते थे, जो बात अभी को आज तक बुरी लगती है। खैर तभी अभी पर किसी का फोन आता है और पता चलता है कि अभी ने उनसे 20 लाख रुपए उधार लिए थे और अब वो अपने पैसे मांग रहा है जो अभी पर है ही नहीं। इसलिए अभी इंदु को फोन करके 20 लाख रुपए मांगता है, जो देने से विक्रम मना कर देता है। इधर हम राजा राय सिंह को देखते हैं जिसे एकदम से एक डरावना ख्वाब आता है और वो जाग कर सीधा अपने जिगरी दोस्त जोगी को फोन करता है जो अब राजस्थान का सीएम है। तब जोगी सीधा राजा से मिलने आ जाता है और राजा कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे बच्चे मुझे मार देंगे क्योंकि मैं उन्हें इस महल में अपनी मनमानी करने नहीं दे रहा हूँ। तब इनकी बातों से हमें पता चलता है कि वैसे तो ये राजा है लेकिन इस महल के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए उसके बच्चे चाहते हैं कि या तो ये महल बेच दिया जाए या तो उसे होटल की तरह चलाया जाए, जिसके लिए राजा नहीं मान रहा। और आज ये सारे बच्चे महल में राजा की बर्थडे पार्टी के लिए आए हैं। वहीं अभी ने आज महल में अपनी गर्लफ्रेंड जैस और उसके भाई को भी बुला लिया था ताकि ये लोग एंजॉय कर सके। और अभी एक नंबर का फुकरा और नशेड़ी टाइप का लड़का है जिसे सिर्फ अय्याशी करने से मतलब है। वहीं हम जोगी को अपनी पार्टी के लोगों के साथ देखते हैं जहां ये लोग आने वाले इलेक्शन के तैयारी में लगे थे क्योंकि इस बार भी जोगी को ही सीएम बनना है। तभी वहाँ पर इंदु और विक्रम आते हैं और हमें पता चलता है कि इंदु जोगी की बहू और विक्रम जोगी का बेटा है। हालांकि जोगी विक्रम से ज्यादा इंदु की इज्जत करता है क्योंकि वो काफी तेज दिमाग वाली है। इसके बाद इंदु आकर काव्या से मिलती है और उसे पता चलता है कि काव्या ने ओटीटी वालों से एक डील की है जहां वो महाराज की लाइफ दिखाएगी और उसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे। तब अभी कहता है कि आधे पैसे मैं लूंगा, पर काव्या मना कर देती है। असल में काव्या ही इस महल को संभाल रही थी, इसलिए वो कहते कि महल को चलाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। इसी बात को लेकर काव्या और अभी में बहस हो जाती है। तब इंदु आकर काव्या को डांट देती है और अभी की साइड लेती है। एक तरह से इंदु अभी को बहुत लाड प्यार से रखती थी। खैर अब हम राजा का उसी ओटीटी डॉक्यूमेंट्री का इंटरव्यू देखते हैं जहां वो अपने तीनों बच्चों की बुराई कर रहा है कि इंदु 18 साल से शादीशुदा है पर एक भी बच्चा नहीं दे पाई। वही काव्या और अभी भी बेकार है, बस वो अपने नाजायज बेटे ब्रिज की तारीफ करने लगता है और फिर उसे एकदम से दौरा पड़ता है। यानी ये राजा दिमागी तौर से अपना कंट्रोल खो बैठा है। तब काव्या आकर वो सारी रिकॉर्डिंग डिलीट करवा देती है कि ये सब बाहर नहीं आना चाहिए। इसके बाद हम जयवीर नाम के बच्चे को देखते हैं जो रहता तो इसी महल में था, पर उसे इंदु सबसे ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि उसके माँ बाप बहुत पहले ही गुजर गए थे। फिर जब इंदु तैयार होने जाती है तभी उस पर किसी अभय का मैसेज आता है और इंदु उदास हो जाती है, जिस पर विक्रम कहता है कि रात को 8 बजे पार्टी चलेगी और तुम मौका मिलते ही अपना काम कर लेना। जिसके बाद रात को पार्टी शुरू होती है। वहीं सबसे मिलने के बाद इंदु उसी अभय से मिलने जाती है जो कि ब्रिज भी देख रहा था। तब हमें पता चलता है कि अभय इंदु का लवर है और ये अक्सर इंटीमेट होने के लिए मिलते हैं। वहीं अभय के बारे में विक्रम भी जानता है, पर विक्रम कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो एक गे है जो इंदु को वो नहीं दे सकता जो इंदु को चाहिए। हालांकि इस बात से इंदु को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो विक्रम के साथ भी खुश रहती है। खैर तभी यहाँ अभय इंदु से कहता है कि तुझे जब मेरे साथ ही मजा आता है तो विक्रम को छोड़ देना, जिस पर उसकी इंदु से लड़ाई हो जाती है क्योंकि इंदु कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती।
जिससे उसके खानदान की बदनामी हो। इधर हम देखते हैं कि किसी बात पर अभी और उसके पिता की लड़ाई हो जाती है, जिससे जोगी संभाल रहा था। तब अभी राजा को काफी कुछ सुनाता है, क्योंकि उसकी अपने बाप से भी जरा नहीं बनती थी। इधर काव्या अपने लवर कबीर के साथ थी और कबीर ने उसे ये OTT प्लेटफॉर्म की डील दिलवाई थी। तभी उसे एम्प्लॉय आकर बताती है कि वहाँ लड़ाई चल रही है और ये सब लोग वहीं भागते हैं। तब यहाँ भी राजा से लड़े जा रहा था और हमें पता चलता है कि अभी की माँ उसे जन्म देते ही चल बसी थी और तब से राजा उसे यही ताना मारते रहता था कि तूने अपनी माँ को खा लिया, जिसके चलते अभी को अपने बाप से भी नफरत हो गई थी और आज वो नशे में सारी भड़ास उतार रहा था। तब इंदु आकर अभी को संभालती है और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इसके बाद हमें स्विमिंग पूल का सीन दिखाते हैं जहाँ राजा की लाश तैर रही थी। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में काव्या ये महल लीज पर चढ़ाने के लिए क्लाइंट को पूरा महल घुमा रही थी। तभी काव्या को पता चलता है कि राजा अब नहीं रहे और उसके होश उड़ जाते हैं। इधर जब अभी को होश आता है तो उसके पूरे बेड पर खून ही खून था, यानी हो सकता है कि राजा को अभी नहीं मारा होगा। तब अभी सीधा बाथरूम में जाकर नहाने लगता है। उसी समय इंदु अभी को उठाने रूम में आती है और वहाँ खून पड़ा देखकर इंदु समझ जाती है कि कहीं पापा को इसने तो नहीं मारा। तब सबसे पहले वो उस चादर को जाकर जला देती है, क्योंकि पुलिस आएगी तो अभी फंस सकता था। इधर काव्या राजा की लाश के पास एक पीली साड़ी देखती है और उसे लग रहा था कि उसकी दीदी इंदु ने राजा को मारा है, क्योंकि कल रात ये साड़ी उसने ही पहनी थी। जिसके बाद काव्या सीधा इंदु और अभी के पास आकर उनसे लड़ने लगती है कि कहीं आप नहीं तो पिता को नहीं मारा है, जिस पर अभी हंसता है क्योंकि उसे राजा के मरने का कोई गम नहीं था। इधर जोगी अपनी पार्टी मीटिंग के लिए जैसे ही महल से बाहर जाने लगता है तभी उसे पुलिस वाले रोक देते हैं कि जब तक हमारे सर नहीं आ जाते महल से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। तब जोगी चुपचाप अंदर चला जाता है और फिर वो जाकर अभी से मिलता है। यहाँ वो उसे बताता है कि अब तो राजा मर चुके हैं, इसलिए उनके बाद इस महल के राजा तुम ही हो। जो सुनकर अभी को काफी अच्छा लगता है और वो राजा की तरह ही जीना शुरू कर देता है जैसे उसे अब मजा आ रहा हो। फिर अभी राजा के रूम में जाकर एक सेफ को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे तो पैसे चाहिए थे। तभी वहाँ पर इंदु आ जाती है और बताती है कि आपके पैसे मैंने भर दिए हैं पूरे 20 लाख रुपए। साथ ही वो वहाँ का सेफ भी खोल के देती है, जिसके बारे में उसे पहले से पता था। तब अभी राजा की विल पढ़ने लगता है, जिसमें उसने तीनों बच्चों को आधा आधा हिस्सा दे रखा था। लेकिन काव्या कहते कि ये पुरानी विल है, क्या पता उन्होंने ब्रिज भाई के लिए भी कुछ रखा हो। लेकिन अभी कहता है कि मैं उसे एक 40 कौड़ी नहीं दूंगा, जो सुनकर काव्या गुस्से में चली जाती है। तब इंदु अभी से पूछती है कि ये बताओ चादर पर तुम्हारी जो खून था वो किसका था, कहीं तुमने तो पिताजी को नहीं मारा। जिस पर अभी बताता है कि मैं हमेशा से चाहता था कि पापा मुझसे प्यार करें, लेकिन ये तो बस मुझे माँ को खाने वाला राक्षस कहते रहे और कल रात की लड़ाई के बाद मैंने अपना हाथ काट दिया ताकि मैं मर जाऊं। वो उसी का खून था, जो देखकर इंदु उसे गले लगा लेती है कि अब दोबारा ऐसा मत करना। जिसके बाद राजा का अंतिम संस्कार शुरू हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ CBI ऑफिसर भगवान राम टेके की एंट्री होती है। यहाँ पता चलता है कि जब से CM का नाम भी इसी मर्डर केस में शामिल हुआ है, तब से दिल्ली के होम मिनिस्टर भी इसी केस में रुचि ले रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कैसे भी करके CM की कुर्सी गिर जाए। इसलिए उन्होंने CBI ऑफिसर भगवान को यहाँ भेजा है सच का पता लगाने। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में जब ये लोग राजा का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं, तभी वहाँ भगवान पहुंचकर राजा का पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और कोई कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद वो सारे लोगों को लाइन से बुलाकर अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देता है। वहीं काव्या से उसका लवर कबीर कहता है कि ये महल छोड़ो, चलो हम मुंबई में रहने चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं रखा। इधर पूछताछ के दौरान जोगी की भगवान से बहस हो जाती है और जोगी भी जानता था कि इसे होम मिनिस्टर ने मेरे लिए ही भेजा है। जिसके बाद जोगी गुस्से में सीधा अपनी पार्टी के काम के लिए चला जाता है और पुलिस वाले उसे रोक नहीं पाते। हालांकि जाने से पहले जोगी विक्रम से कहता है कि तुम्हें डेप्यूटी CM बनना था ना, तो एक काम करो, मेरे पीछे जो कुछ भी होगा मुझे बताते रहना, फिर देखते हैं तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। इधर भगवान वही सारी फुटेज देख रहा था जो OTT वालों ने पूरे महल में शूट की थी। तभी उसे इंदु सी रंग की साड़ी में दिखती है जो राजा की लाश के पास पड़ी थी, इसलिए वो इंदु को पूछताछ के लिए बुला लेता है। फिर वो इंदु से पूछता है कि पार्टी के टाइम पर आपने अलग साड़ी पहनी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद आपकी साड़ी बदली हुई थी। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब इंटीमेट होने के बाद अब है उसके पीछे पड़ गया था कि चलो भाग चलते हैं। तब कहा सुनी में इंदु ने अपनी साड़ी पहनने के लिए खींचा
तो वो फट गई, इसलिए इंदु ने दूसरी साड़ी पहन ली थी। अब प्रेजेंट में इंदु डरते हुए बताती है कि मेरी साड़ी एक जगह लगने से फट गई थी, इसलिए मुझे बदलनी पड़ी। तब भगवान कहता है कि अच्छा, फटी हुई साड़ी लाकर दिखाइए, और इंदु वो साड़ी लेने चली जाती है। लेकिन वो साड़ी तो इंदु के पास थी ही नहीं, और सब जगह ढूंढने के बाद भी इंदु निराश हो जाती है कि अब मेरा सच सामने आ जाएगा कि मेरा अभय के साथ चक्कर था। तभी वहाँ ब्रिज वही फटी साड़ी लेकर आता है, और हमें पता चलता है कि जब इंदु ने वो साड़ी फेंकी थी तो उसे ब्रिज ने उठाकर कहीं रख दी थी, और इंदु को फंसता हुआ देखकर उसने वो साड़ी लाकर दिखा दी। जिसके बाद इंदु की जान में जान आती है और वो ब्रिज का धन्यवाद करती है। अब रात के समय भगवान अपने साथी से कहता है कि होम मिनिस्टर का आदेश आया है कि हम शक के तौर पर सीएम की बहू को अरेस्ट कर लें, जिससे जोगी का नाम खराब हो जाए। वहीं हम कबीर को देखते हैं जो ओटीटी वाली सारी क्लिप्स का एक बैकअप बना रहा था ताकि उसी में से एक डॉक्यूमेंट्री बना दी जाए। तभी उसे ऐसा कुछ दिखता है जो देखकर वो सबको बुला लेता है, और ये वीडियो देखकर तो इंदु से लेकर अभी सबके होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में सारे लोग वो वीडियो देख रहे थे जिसमें जोगी ने ही राजा को जान से मारा हुआ था। असल में राजा बार बार बस एक ही बात कह रहा था कि वो एक पुराना सच दुनिया को बता देगा, इसलिए गुस्से में जोगी राजा के गले में खंजर मारकर उसकी जान ले लेता है। और वो पीले रंग की साड़ी नहीं बल्कि जोगी की ही पगड़ी का कपड़ा था, जिसे सब लोग साड़ी समझ रहे थे। अब ये सब देखने के बाद तो सबसे पहले विक्रम कहता है कि तुम ये फुटेज डिलीट करो, उनका सच सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन अभी कहता है कि उन्हें सजा तो होकर रहेगी, जिसके चलते विक्रम और अभी के बीच में लड़ाई हो जाती है। तब विक्रम अभी को पीट कर कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें हम सबका फायदा है। इधर हम देखते हैं कि उस महल की पुरानी मेड इंदु और काव्या को राजा का एक सच बताती है जो उसने छुपा रखा था। वही जोगी आज अभी को भी वही सच बताता है। असल में राजा का एक बड़ा भाई था जिसके नाम पहले ये राजपाट था, और उसकी कोई भी संतान नहीं थी। तो राजा ने अपना बड़ा बेटा जिसका नाम अर्जुन था उसे अपने बड़े भाई को गोद दे दिया था। लेकिन अर्जुन को गोद लेने के बाद राजा के बड़े भाई के रंग रूप बदलने लगे, और ये सब देखकर जब एक दिन राजा का बड़ा भाई और उसकी बीवी शिकार घर में एंजॉय कर रहे थे, तब राजा अपने बड़े बेटे अर्जुन को लेने आ गया कि मैं उसे तुम्हारे साथ रहने नहीं दूंगा। लेकिन उसके भाई की बीवी ने कहा कि वो तो महल में है, यहाँ हम उसे लेकर नहीं आए। इस पर राजा ने उस घर में आग लगा दी जिसमें राजा का बड़ा भाई और उसकी पत्नी के साथ साथ अर्जुन भी जलकर मारा गया, क्योंकि अर्जुन वहां मौजूद था। जिसके बाद ये राजपाट अपने आप राजा का हो गया, और इस सारे कांड में जोगी भी शामिल था। इसलिए जोगी डर रहा था कि कहीं राजा अब इतने सालों बाद ये मीडिया में न बता दे, इसलिए उस रात लड़ाई के चलते जोगी ने उसे मार डाला। आगे जोगी बताता है कि मुझे सीएम नहीं अब प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन ये सच सामने आने से मैं इलेक्शन हारा तो ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। फिर वो विक्रम को रूम से बाहर जाने के लिए कहता है ताकि वो अभी से कुछ प्राइवेट बात कर सके, और विक्रम को ये अच्छा नहीं लगता। वहीं हम देखते हैं कि भगवान को होम मिनिस्टर डांट रहा होता है कि उस केस को कैसे भी सॉल्व करो। खैर अब अभी और विक्रम इंदु के पास आते हैं तो काव्या कहती है कि हमें फुटेज पुलिस को दे देना चाहिए ताकि हमारा पीछा छूटे। लेकिन अभी कहता है कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जब तक हमारे पास वो फुटेज है सीएम हमारी जेब में होगा। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ जोगी ने अभी से कहा था कि मैं जीतने के बाद तुझे डिप्टी सीएम बना दूंगा, बस तू देखता जा। इसलिए वो जोगी को फंसाने से बचा रहा था। फिर वो विक्रम से कहता है कि आप जाओ और कबीर के पास से सारी फुटेज डिलीट कर दो, हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना। तो विक्रम ऐसा ही करता है, मगर फिर हम देखते हैं कि जोगी की राजा का मर्डर करने वाली फुटेज लीक होकर पुलिस वालों को मिल जाती है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में काव्या ब्रिज को जोगी के बारे में बता देती है कि हम उन्हें सजा नहीं दिलवाएंगे, जो बात ब्रिज को अच्छी नहीं लगती, और काव्या कहती है कि अब हम सब अपने अपने काम पर निकल जाएंगे, इसलिए अब ये महल आपको ही संभालना है। जिसके बाद ये लोग राजा का जाकर अंतिम संस्कार कर देते हैं। वही जब जोगी कहीं जा रहा होता है तो पुलिस वाले आकर जोगी को पकड़ लेते हैं क्योंकि उनके हाथ में सबूत लग गए थे। जिसके बाद ये सब मीडिया में भी फैल जाता है कि जोगी ने अपने ही दोस्त को मार डाला, और ये जानकर अभी के होश उड़ जाते हैं कि ये फुटेज लीक कैसे हुई। हालांकि यहाँ किसी के पास उसका जवाब नहीं था क्योंकि विक्रम ने खुद सारी फुटेज डिलीट की थी।
थी। फिर हम रात के समय विक्रम को एक एमएलए से बात करते हुए देखते हैं जो आने वाले चुनाव में जीतने के लिए एमएलए को खरीद रहा था। इधर आज काव्या इंदु और अभी से बात करके अपना महल लीज पर चढ़ा देती है जिसमें इन्हें हर साल 4-4 करोड़ रुपए हर बंदे को मिलेंगे। तब काव्या कहती है कि हमें ब्रिज भाई को भी हिस्सा देना चाहिए, लेकिन अभी साफ मना कर देता है। इसी बात पर इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और इंदु कहती है कि अब वैसे भी हमें अपने अपने रास्ते जाना है, इसलिए कल हम अपने हंटिंग लॉज पर चलेंगे ताकि दूर जाएं भी तो अच्छी यादों के साथ। फिर अगले दिन ये सारे लोग हंटिंग लॉज के लिए चले जाते हैं। वहीं हम विक्रम को देखते हैं जो आज अपने पिता से मिलने आता है। तब यहाँ रिवील होता है कि वो फुटेज विक्रम ने ही लीक की थी क्योंकि अब उसे सीएम बनना है और उसके पिता उसे कभी ये मौका नहीं देते थे। तब गुस्से में जोगी कहता है कि तू गे है, ये जानते हुए भी मैंने तेरी शादी कराई ताकि तेरा नाम खराब ना हो और तूने ये सब मेरे साथ कर दिया। ये सुनकर विक्रम वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब लॉज में सारे लोग इकट्ठा होते हैं तब विक्रम उसी एमएलए केडिया से बात कर रहा होता है कि मुझे 24 एमएलए खरीदने हैं, लेकिन केडिया कहता है कि वो सब तो पहले ही दूसरे आदमी की साइड हो गए हैं। जो सुनकर विक्रम चिल्लाने लगता है कि मैंने फुटेज लीक करके सीएम बनने का रास्ता साफ किया और तुम सब ने मुझे धोखा दे दिया। तब ये सारी बातें नीचे खड़ा अभी सुन रहा था। फिर जैसे नीचे विक्रम आता है तो अभी उससे लड़ने लगता है कि तूने फुटेज लीक क्यों करी। इसी बात को लेकर यहाँ लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है और नशे में अभी सीधा बंदूक लाकर विक्रम को मारने वाला था। तभी यहाँ ब्रिज बंदूक छीनने आता है और गोली चलती है। जो किसको लगती है वो हमें आगे पता चलेगा। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें 5 साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ इंदु सीएम बन चुकी थी क्योंकि उसने किसी तरह एमएलए अपनी जेब में कर लिए थे और अब तो दोबारा से इलेक्शन होने की तैयारी चल रही थी। वहीं इतने साल बाद अब अभी भी शादी करने जा रहा था उसी महल में जिसकी तैयारियों में सब लगे थे। वहीं इंदु अपने पीए तनवर से कहती है कि हमारे हारने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, इसलिए हर वोटर के घर पर मिठाई भिजवाइए, जो असल में पैसे थे। तब तनवर अपने काम में लग जाता है। वहीं काव्या इंदु से आकर मिलती है जो 5 साल बाद आई थी और उसने कबीर से ही शादी कर ली थी और उसका 4 साल का बेटा भी है। फिर यहाँ काव्या आज उसी रात का जिक्र करती है जब गोली चली थी, लेकिन इंदु उसे चुप करा देती है। इसके बाद ये लोग आकर अभी की होने वाली बीवी आहना का स्वागत करते हैं और फिर बातों के दौरान ही काव्या इंदु से बताती है कि अब कबीर मुझे डिवोर्स देना चाहता है, साथ ही वो मेरे बच्चे को भी अपने साथ ले जा लेगा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। जो सुनकर इंदु चौंक जाती है। तभी वहाँ तनवर आता है जो बताता है कि हमारे करीब 150 करोड़ रुपए पुलिस ने पकड़ लिए हैं। वहीं करीब 950 करोड़ के बॉक्सेस भी कहीं गायब हैं जिनका पता नहीं चल पाया है। ये जानकर इंदु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी वहाँ विक्रम आता है और इंदु उस पर इल्जाम डालने लगती है कि कहीं ये तुमने तो नहीं किया। और हमें पता चलता है कि पिछले इलेक्शन पर इंदु की मदद विक्रम ने ही की थी जीतने में और उसकी शर्त थी कि 2 महीने बाद इंदु सीएम की पोस्ट से रिजाइन कर देगी जिससे विक्रम सीएम बन जाएगा। लेकिन इंदु ने ऐसा नहीं किया और विक्रम अब इंदु से ठीक से बात भी नहीं करता। हालांकि हमें पता चलता है कि किसी कारण से इंदु अकेली पड़ गई थी, इसलिए कुछ समय पहले मिलकर उसने विक्रम के साथ बेबी प्लान किया और अब वो माँ बनने वाली है। इसके बाद इंदु जब अकेली होती है तो उसे जयवीर की आवाज सुनाई देती है और वो रोने लगती है। अब जयवीर के साथ हुआ क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। ये वही जयवीर है जिसे इंदु अपने बच्चे की तरह पालती थी। खैर फिर इंदु सीधा कबीर से आकर बात करती है कि आप काव्या को डिवोर्स मत दीजिए, लेकिन कबीर कहता है कि हम हर समय लड़ते रहते हैं इसलिए दूर जाना ही अच्छा है। जिसके बाद काव्या इंदु को डांस परफॉर्मेंस की तैयारी के लिए बुलाती है और उसी दौरान वहाँ पर 3 लोग आते हैं जो गुंडे लग रहे थे। तब इंदु को वो लोग अजीब लगते हैं पर इंदु उस समय कुछ भी नहीं कहती क्योंकि वहाँ मेहमान थे। फिर वहीं हम जैस को देखते हैं जो अभी की शादी में आई थी और उसे रोता देख अभी उसे शांत कराने आता है। तब इनकी बातों से हमें पता चलता है कि अभी ने जैस से ब्रेकअप नहीं करा है, असल में अभी के ऊपर 200 करोड़ का कर्जा है और वो आहना से शादी इसलिए कर रहा है ताकि उसे 200 करोड़ रुपए मिल जाएं और वो उन लोगों का पैसा चुका सके जो आज ही महल में आए हैं। ये सुनकर जैस शांत हो जाती है। इसके बाद अभी जैसे इंदु और काव्या के पास आता है तो ये लोग पूछ लेती हैं कि बता वो आदमी क्यों आए हैं। तो अभी बता देता है कि मैंने स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने
के लिए 100 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जो अब इंटरेस्ट के साथ 200 करोड़ रुपए हो गया है। और वो तीनों आदमी वही पैसा लेने आए हैं, जो पैसा न मिलने पर मुझे जान से मार देंगे। फिर अभी बताता है कि अहाना से शादी भी मुझे पैसों के लिए करनी पड़ रही है। अगर हम ये महल बेच दें तो करीब 3000 करोड़ रुपए आएंगे, जिससे मैं कर्जा भी उतार दूंगा और शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इंदु साफ मना कर देती है कि हम महल नहीं बेच सकते, क्योंकि इसी को देखकर हमें यहाँ वोट्स मिलते हैं। हालांकि अब उसका पैसा जो पुलिस ने पकड़ा था उसमें वो इंदु का नाम ले रहे थे, जिससे इंदु का नाम और खराब हो जाता है। वहीं उसे अपने बाकी 950 करोड़ की चिंता सता रही थी। इसके बाद हमें वही 5 साल पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ अभी बंदूक ताने खड़ा था, और जब ब्रिज ने बंदूक छीनने की कोशिश की तो अभी ने गोली चला दी, जिसमें जयवीर की जान चली गई। और यही कारण है कि इंदु बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, जो बार बार जयवीर को याद करती है। वही जयवीर के मर्डर के लिए इंदु ने ब्रिज को मना लिया था कि तुम जेल चले जाओ, मैं तुम्हें 2 महीने में निकाल लूंगी। अब प्रेजेंट में काव्या इंदु से कहती है कि दीदी 5 साल बीत गए, आपने अभी तक ब्रिज भैया को जेल से नहीं निकाला है। जिस पर इंदु कहते कि चुनाव जीत जाऊं तब पक्का उसे निकाल दूंगी। फिर रात के समय अभी की शादी का जश्न चल रहा था, तभी वहाँ इंदु की पार्टी के लोग आते हैं और कहते हैं कि आपके ऊपर पैसे बांटने का इल्जाम लगा है, इसलिए पार्टी की भलाई के लिए आपको सीएम की पोस्ट से रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी का नाम खराब हो रहा है। लेकिन इंदु साफ मना कर देती है कि मैं कभी रिजाइन नहीं करने वाली, और वैसे भी कुछ दिनों में चुनाव है, पता चल जाएगा कि सीएम कौन बनेगा। इसके बाद इंदु जाकर डांस करने लगती है। तभी वहाँ अभी के पास नशे में जैस आती है और सबके सामने कहते कि अभी ने मुझे धोखा दिया है, जो सुनकर सब चौंक जाते हैं और काव्या आकर बात को घुमा देती है। अभी भी कहता है कि जैस दिमागी तौर पर कमजोर है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है उन पैसों की हेराफेरी के इल्जाम में इंदु को अपने साथ ले जाने के लिए। पर उसी समय एंट्री होती है ब्रिज की, जो जेल से छूट गया था, और वो आते ही पुलिस को भगा देता है कि यहाँ शादी के बाद आना। वहीं ब्रिज को यहाँ देखकर सारे लोग हैरान थे कि इसे जेल से निकाला किसने। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में ब्रिज सबसे कहता है कि अब मुझे भी राजा साहब की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, और एक हिसाब से ब्रिज इन सब लोगों को तंग करने आया था, इसलिए वो गुस्से में अपना हिस्सा मांग रहा था। फिर ब्रिज इंदु से कहता है कि मैं सबको बता दूंगा कि वो खून मैंने नहीं अभी ने किया था, इसलिए तुम अपने सीएम की पोस्ट से रिजाइन कर दो और मुझे नया सीएम बना दो। जिस पर इंदु कहते कि 2 दिन में इलेक्शन होने वाले हैं, तो सिर्फ इतने समय के लिए सीएम बनकर क्या करोगे। लेकिन ब्रिज कहता है कि जो कहा है वो करो। इसके बाद जब काव्या और इंदु अकेले होते हैं तो इंदु कहती है कि ब्रिज को जेल में जरूर किसी ने भड़काया है, वरना हमारा भाई ऐसा नहीं था, और उसका सारा शक जोगी पर जा रहा था। जिसके बाद अगले दिन इंदु आकर अपने इलेक्शन की तैयारी में लग जाती है, और साथ ही वो अभी की शादी में भी समय समय पर आ रही थी। वहीं हल्दी के दौरान विक्रम आज कबीर को भड़का देता है कि इंदु के पास अभी पावर है, ना जाने वो तुम्हें तुम्हारे बच्चे से कब दूर कर दे। ये सुनकर कबीर डर जाता है। फिर वह इंदु विक्रम को अपने साथ बाहर तक लेकर जाती है और आज उसके सामने खूब रोती है कि मैंने जो किया वो गलत था, आपको सीएम बनना था। इस तरह से वो फिर से विक्रम को अपनी साइड कर लेती है, और विक्रम भी कहता है कि इस बार भी तुम ही जीतोगी। तब इंदु भी कहती है कि मैं आपको सीएम बना दूंगी। वहीं हम अहाना को देखते हैं, जो जैस के उस कांड के बाद अभी से शादी करने को लेकर श्योर नहीं थी। तब अभी अहाना से अकेले में मिलता है और उसे अपनी बातों में फंसाकर इंटीमेट हो जाता है, जिससे अहाना शादी के लिए तैयार हो जाती है। अब इसके बाद सब लोग हल्दी पर खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रिज हल्दी लगाने अभी के पास आता है तो अभी पीछे हट जाता है। उसी दौरान ब्रिज अभी का फोन चुपचाप उठा लेता है। फिर वो ये फोन ले जाकर सीधा अहाना को देता है, जिस पर बार बार जैस का फोन आ रहा था। फोन उठाते ही जैस कहती है कि मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ से जा तो रही हूँ, लेकिन अभी तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगी। साथ ही वो कहते कि उस अहाना से बस तुम पैसों के लिए शादी कर रहे हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर अहाना के होश उड़ जाते हैं और वो सीधा अभी के पास आकर चाटा लगा देती है और अपनी शादी को यही तोड़ देती है। ये सब देखकर ब्रिज दूर से खुश हो रहा था। वहीं हम कबीर को देखते हैं, जो अपने बच्चे के साथ कहीं दूर जाने का प्लान बना रहा था। तभी वहाँ काव्या आ जाती है और कबीर अपने बेटे को घुमाने के बहाने वहाँ से लेकर चला जाता है। अब अगले दिन इंदु ब्रिज के पास आकर कहती है कि ये बताओ मेरा पीछा छोड़ने का कितना रुपया लोगे। जिस पर ब्रिज एक और शॉकिंग बात बताता है कि तुम्हारे 950 करोड़ रुपए मेरे ही पास हैं, जो जानकर इंदु चुपचाप चली जाती है।
वही जब काव्या अगले दिन अपने बेटे को नाश्ते के लिए बुलाने आती है तो वहाँ उसे एक पेपर मिलता है जिस पर साउथ अफ्रीका के टूर की डिटेल थी। ये देखकर काव्या समझ जाती है कि कबीर मेरा बेटा लेकर भाग गया है, इसलिए वो सीधा इंदु के पास आती है मदद मांगने के लिए। लेकिन इंदु तो पूरी तरह से लाचार बैठी थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करेगी क्या। उसे ये भी लग रहा था कि ये इलेक्शन वो पक्का हार जाएगी। इसके बाद जब अभी अकेला बैठा होता है तो उसे ब्रिज आकर कहता है कि इंदु अभी भी जीत सकती है, बस उसका थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो। और वो विक्रम पर इशारा करता है कि अगर विक्रम के साथ कुछ भी होता है तो जनता इमोशनल हो जाएगी और इंदु को वोट मिलेंगे, जो आइडिया अभी को भी पसंद आता है। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में अभी सीधा इंदु के पास आता है और कहता है कि दीदी अगर आपको ये इलेक्शन जीतना है तो आपको अपने करीबी चीज की कुर्बानी देनी होगी, और वो है विक्रम, जिसके लिए इंदु साफ मना कर देती है। पर अभी उसे एक प्लान बताता है। इसके बाद इंदु सीधा मीडिया के सामने आकर कहती है कि उस रात जयवीर को किसी और ने नहीं बल्कि विक्रम ने ही मारा था, इसलिए वो विक्रम को पुलिस के हवाले करवा देती है। फिर हम अभी को जेल में देखते हैं जो किसी से मिलने आया था और वो कोई और नहीं बल्कि जोगी था। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रिज को भी जोगी ने ही भड़काया था और अभी के दिमाग में विक्रम को जेल पहुँचाने वाली बात भी जोगी ने ही डाली थी, यानी जोगी अंदर से ही पॉलिटिक्स खेल रहा था और इन लोगों ने इंदु को जिताने की पूरी कोशिश कर ली थी, जिससे पावर जोगी के खानदान के पास ही रहेगी। अब अगले दिन चुनाव होते हैं और इंदु काफी टेंशन में थी कि ना जाने अब क्या होगा। तभी वहाँ काव्या आती है और पूछने लगती है कि मेरे बेटे को आप कब ढूंढोगी, जिस पर इंदु से अपने बेटे से मिलवाती है और बताती है कि कबीर पर मैंने केस करवा दिया है। कुछ साल कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद वो खुद ही तुम्हें डिवोर्स दे देगा और ये बेटा तुम्हारे साथ रहेगा। इससे काव्या खुश हो जाती है। जिसके बाद चुनाव का रिजल्ट भी आ जाता है और जोगी के दिमाग से इंदु दोबारा सीएम बन गई थी, जो बात अभी तक इंदु को पता नहीं थी। इसके बाद इंदु सबसे पहले अभी का कर्जा उतारती है। फिर इंदु अगले दिन जाते ही अपनी पार्टी के उन लोगों को निकालती है जो उसे धोखा दे रहे थे। फिर रात को आकर अभी इंदु से कहता है कि अब आप तो सीएम बन गई हैं, मुझे डिप्टी सीएम बना दीजिए। जो सुनकर इंदु चौंक जाती है कि ये बात मैंने तुम्हें कब कही थी। इस पर अभी कहता है कि मैंने ही तो आपको चुनाव जिताया है, तो इतना हिस्सा तो मेरा बनता है। और इस तरह से अभी सच बता देता है, जो जानकर इंदु के होश उड़ जाते हैं कि मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा था। फिर इंदु गुस्से में अभी को खूब सुनाती है कि तुम्हें जोगी ने अच्छा पागल बनाया है और इसी के चलते सारे एमएलए अभी भी जोगी की जेब में हैं, जो वही करेंगे जो जोगी कहेगा, यानी इंदु सिर्फ नाम की सीएम है। ये सब सुनकर अभी को गुस्सा आ जाता है और वो ड्रग्स लेकर इंदु को काफी भला बुरा कहने लगता है। और जैसे इंदु से रोकने आती है तो वो उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो बाहर आकर तमाशा करने लगता है, जो देखकर काव्या इंदु को बुलाने जाती है। पर वो देखते कि इंदु ने तो काफी ब्लड लॉस किया है और उसका मिसकैरेज हो गया था। यहाँ इंदु तो एकदम अपने होश खोकर बैठी थी और काव्या डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। इसके बाद जब अभी नशे में स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है तभी वहाँ इंदु गुस्से में आती है और तुरंत अभी के गले में चाकू घुसा देती है, क्योंकि वो उसके हाथों से निकल गया था। उसी समय काव्या भी ये सब देखकर हैरान थी। यहीं पर ये सीरीज खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट करना। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।